वंदे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं च सुंदरं सर्वं खलिदं ब्रह्म सोहं सोहं न संशयः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज, इस मानस सम्मेलन के अध्यक्ष और पूरे बुंदेलखंड में हम इनके साथ पूरे देश में ये हमारा धर्म ध्वज लेकर के चलते थे। हम राजेश रामायणी जी महाराज, जो हमारी दोनों बेटियां बैठी हैं पीछे, एक एट से एक नेवारी से, राजन जी बैठे हैं। पूरी टीम हम लोग पूरे देश में राम जन्मभूमि के लिए काम करते थे। कथा हनुमान जी के विषय में चलती रहेगी। मैं एक भक्त के बारे में संक्षेप में 5 मिनट ही मिले हैं। हमने उनने एक गुरुकुल खोला ओरछा में महाराज, और रोज आरती में जाते थे। वो देखते थे कि हनुमान जी रोज राम जी को लेकर के अयोध्या जाते हैं। दिवस ओरछा रहते रैन अयोध्या वास। हनुमान जी रोज राम जी को लेकर के अयोध्या जाते हैं। तो विचार आता था कि कभी जन्मभूमि भी बनेगी, लेकिन राम जी का ओरछा में आना, बुंदेलखंड की पावन धरती में राम राज्य स्थापित होना और रोज हनुमान जी का अयोध्या उनको ले जाना कनक भवन, ये क्रम सदियों से चल रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते थे, हे राम राजा सरकार, आप इतना परिश्रम रोज करते हो, इतनी सी कृपा कर दो कि जन्मभूमि मंदिर बन जाए, राम जी उसमें विराजमान हो जाए। और इसके लिए हमें एक, अभी आप बहुत देर से सुना है, रामदूत में मातु जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत तो आप हैं ही प्रभु, किंतु हमें एक हनुमान दूत की जरूरत है, जो अब इस धर्म ध्वज को आगे लेकर के चले। मैं ये संक्षेप में कह देना चाहता हूं, शास्त्र मानस की चौपाई में अधिक नहीं जाना चाहते, समय नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने बुंदेलखंड के इन संतों की प्रार्थना को सुना, और हमारी एक बहन ने इस गढ़ा गांव में उस राम दूत के ने कृपा करके हनुमान दूत को जन्म दिया, और वो रामराज की स्थापना कर पूरे देश में रामराज्य की स्थापना होगी, हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। ये सत्य है। हम ओरछा की भूमि से ये संकल्प करते हैं, क्योंकि हमने ये संकल्प को कल साकार होते देखा। महाराज जी एक गए थे नेपाल, और इन्होंने वहां घोषणा की थी कि नेपाल फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा, और परसों हिंदू राष्ट्र बन गया। हमने इनकी यात्रा में दिल्ली से शुरू किया है। कितना विध्वंसक पदार्थ रास्ते में रखे थे एक मकान में। जय श्री राम कहती है, वहां से निकला है, पीछे पकड़ गया आरडीएक्स। ये चमत्कार होते हुए भारत के लोगों ने देखा है। और ये जो विघ्न आते हैं आते रहे, लेकिन ये हनुमान का जो दूत है, हनुमान के दूत को हमने बुंदेलखंड में पाया है। भगवान राम की कृपा बनी रहेगी, राम राजा सरकार की कृपा बनी रहेगी, तो भारत भी जल्दी हिंदू राष्ट्र बनेगा। बस हमें उनके वाक्य को दोहराते रहना है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। ये महामंत्र है, ये नारा नहीं है। संत नारे नहीं लगाते, मंत्र देते हैं। जितना इस मंत्र को जपा जाएगा, उतना जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अधिक समय नहीं लेता, पुनः महाराज जी को
बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैंने अपना भाव कह दिया। हमने राम जी के दरबार में मांगा था, ये ब्रह्मचारी जी बैठे हैं, हमारे बीच में राजेश्वरानंद जी नहीं है आज, उनके पुत्र यहाँ साक्षी रूप में है। हमें रामदूत चाहिए था, लेकिन रामदूत से हमने प्रार्थना की कि हमें हनुमान का दूत चाहिए। तो आज गढ़ा के हनुमान जी ने कृपा करके इस गढ़ा गांव में हमारी बहन ने एक हमें हनुमान का दूत दे दिया है। आज हम इन्हें हनुमान के दूत में पूजते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनमें वही दृष्टि रखें। यदि एक रामदूत ने राम राज्य ला दिया था त्रेता में, तो हनुमान का दूत भी इस कलयुग में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।